नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ हेमंत। इस वक्त मैं मौजूद हूं लक्ष्मीपुर प्रखंड के मटिया गांव में। बता दें कि कुछ महीने पूर्व एक खबर आपने देखा होगा जहां नेचर विलेज की चर्चा की जा रही थी, जहां पर हर्बल गुलाल और हर्बल मसाले की तैयारी की जा रही थी और साथ ही साथ शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर के कई जागरूकता भी फैलाई गई इस संस्थान से के अंतर्गत, जिसमें कि एक सरकारी अधिकारी ने बीड़ा उठाया है समाज के कल्याण को लेकर। लेकिन उनका यह भी मानना है कि सिर्फ हमारे ही बीड़ा उठाने से यह शिक्षा या स्वास्थ्य को लेकर जागरूक नहीं होंगे, यहाँ के लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, बच्चे के गार्जियन को भी जागरूक होना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि यही वह संस्थान है जहाँ पर कई तरह की हर्बल चीज़ें बनाई जाती है, जिसमें गुलाल है, पाउडर है जो मसाले का पाउडर होता है। साथ ही साथ बता दें कि यहाँ पे नर्सरी की भी व्यवस्था की गई है। नर्सरी भी आप देख सकते हैं, उधर नेचर नर्सरी भी व्यवस्था की गई है। और आप इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाओं के द्वारा पेटीकोट भी तैयार किया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे गुणवत्ता का पेटीकोट कहा जाता है। इससे आपको ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट होगा और ना ही गुलाल लगाने से आपको किसी बच्चे पर साइड इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी के जो नेचर चल रहा है बाज़ार का, उसमें कहीं ना कहीं मिलावट मिला होता है और उस मिलावट से कई लोगों को साइड इफ़ेक्ट हो जाती है, कई तरह के दाने फुंसी निकल जाते हैं। लेकिन अगर इस नेचर विलेज की बात करें तो यहाँ पर हर एक चीज़ जो है वो हर्बल है। तो इसी पर चर्चा करेंगे आज यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो पूर्व में रह चुके हैं लक्ष्मीपुर के CEO निर्भय प्रताप जी, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनके दिमाग में यह चीज़ कैसे आया और क्या नेचर विलेज का क्या मुख्य कारण क्या है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जी, में। धन्यवाद आपके चैनल को। निर्भय जी, नेचर विलेज क्या है, पहले ये बताइए। नेचर विलेज एक प्रयास है जिसमें लोगों को जोड़ करके विकास कैसे किया जाए। एक संदेश देने का प्रयास है। गांव-गांव जा कर के हम लोग संदेश देते हैं कि आप अपने प्रयास से अपना गांव कैसे विकसित करें। और मुझे लगता है कि 60 से 70% गाँव की समस्याएँ और विकास वहीं के लोग कर सकते हैं। उसमें किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई आउटसाइडर नहीं, ना पंचायत की, ना बीडीओ साहब की, ना सीओ साहब की, ना अधिकारी की, ना तंत्र की। अगर ये 60% 70% अपना विकास कर लेते हैं गाँव का, तो बाकी के तंत्र भी मिल कर के उनके गाँव को आत्मनिर्भर बना देंगे। ये जो चीज़ें बना रहे हैं आप, जीरा है, हल्दी है, गुलाल है, पेटीकोट है, ये हर्बल है, कैसे तैयार होता है ये? जैसे हर्बल गुलाल काफ़ी यहाँ फ़ेमस है, जमुई का एक पहचान बनते नज़र आ रहा है, जो नेचर दीदी के द्वारा बनाया जाता है। और ये अरारोट और ये संतरे का छिलका से बना है, ये पालक का पत्ता इसमें है, इसमें बीट चुकंदर वाला है, उसमें गेंदे का फूल है। तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे आप देखते होंगे लोग रंगों के त्योहार से कहीं न कहीं दूर भागते नज़र आते हैं, नहीं निकलना चाहते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन होता है, चेहरा खराब होता है, बच्चों में कई सारी समस्याएँ हो जाती हैं, क्योंकि रंग खेलते हुए और स्वाभाविक है कि आँख, मुँह, नाक के द्वारा चला जाता है। इससे कुछ नहीं होगा। आपको खेलने के बाद हर होगा 1 बाल्टी पानी डालिए, आपका पूरा चेहरा क्लीन हो जाएगा, कोई इसमें कलर नहीं लगेगा। हर्बल चीज़ें हैं ये, नेचर विलेज के द्वारा तैयार की जा रही है, नेचर दीदियों के द्वारा तैयार की जाती है। और क्या चीज़ है यहाँ पर, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, या फिर कई ऐसी चीज़ें हैं, समस्याएं जो गांव में देखी जाती है, तो उन सब चीज़ों को लेकर क्या कर रहे हैं? जैसे आप देखेंगे हल्दी आज के डेट में या फिर मसाला में बहुत बड़ा एडल्ट्रेशन है। इवन लोगों को कैंसर जैसी चीज़ें और बहुत अलग-अलग तरीके का रोग मिलावट के कारण होता है। आप हम सब लोग और वैज्ञानिक से लेकर के और चिकित्सा विभाग बोलता है। तो इस हल्दी में ओरिजिनल 100% शुद्धता है। इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको लोग खाएगा तो स्वाभाविक है उसका स्वास्थ्य बेहतर होगा। एक प्रयास को हम लोग को पहचान ही मिलेगा, क्योंकि बहुत कुछ लोग यहाँ लगातार इस प्रयास के लिए अपना ग्रामीण है, यहाँ के नेचर दीदी का टीम है, नेचर भैया का टीम है, हम लोग हैं, बहुत लगातार प्रयास कर रहे थे। इसको पहचान मिलेगा और सही प्रोडक्ट सही हर घर पहुँचेगा तो शुद्धता और स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। नेचर विलेज यहाँ के ग्रामीणों के लिए जो शिक्षा को लेकर या स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ तैयारी की रही है? हम लोग योगा सिखाते हैं। जैसे जमुई में पूरा आप कृत्यानंद स्वयंवर हट, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, आप आवासीय रामकृष्ण विद्यालय, इन सब ऐसे तमाम बहुत सारे विद्यालयों में और गांव में जाकर के योगा का प्रशिक्षण देते हैं। कुछ योगा सूक्ष्म क्रिया हम ऐसे लोगों को भी बताते हैं जो उम्र जिनका 60 साल 70 साल भी है, वो भी कर सकते हैं। बैठ करके अपना हाथ को ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, गर्दन को घुमा सकते हैं, पैर को घुमा सकते हैं बैठे बैठे। तो हम लोग एक योगा का प्रशिक्षण देते हैं, जो हमारा प्राचीन काल से चली आ रही सभ्यता है, संस्कृति है, उसको लोग पकड़े, वहीं से हम सब स्वस्थ हों। आज पूरा विश्व उसका पालन कर रहा है, क्यों ना हम भारत के लोग सबसे पहले उसको पालन करें।
सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में होती है कि लोगों के पढ़ाई को लेकर लोग जागरूक नहीं होते हैं। ऐसे में क्या आपके द्वारा क्या संदेश है और कैसे शिक्षा को देखते हैं? लोगों को क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहले बात है कि लोग आज सरकारी विद्यालय, प्राइवेट स्कूल के विद्यालय के विवाद में फँस के रह गया है। उसको सबसे पहले हम सभी लोगों को, चाहे एज ए गार्जियन हो, एज ए समाज सेवी हो, एज ए ग्रामीण हो, एज ए अधिकारी हो, अपना-अपना दायित्व को पूरा करना पड़ेगा। अभी हो रहा है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे इसलिए बेहतर कर रहे हैं कि कहीं न कहीं स्कूल तो फ़ोकस कर ही रहा है, साथ-साथ माता-पिता का बहुत ज़्यादा अलर्टनेस है। इसलिए वो लड़के बेहतर कर रहे हैं। सरकारी विद्यालय में आप अधिकतर जो हम लोग जाते हैं गाँव में तो लोग बोलता है कि मास्टर साहब नहीं पढ़ाते हैं, हेडमास्टर साहब का फ़ोकस मिड डे मील पर है। ये एक पक्ष हुआ। हम लोग प्रयास करते हैं समझाने की और उनसे बात करने का, जिससे पूरा शिक्षा तंत्र बदलेगा, गाँव की व्यवस्थाएँ बदलेंगी, गाँव का भविष्य बदलेगा, देश का भी भविष्य बदलेगा उन बच्चों से। वो ये कहते हैं कि एज ए माता-पिता, जो प्राइवेट के बच्चे अपने माता-पिता उनके रोटी बनाते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं, उनके लिए तैयारी करते हैं, साथ में पहुँचाते हैं जा कर के, स्कूल तक पहुँचाते हैं अगर बस छूट जाता है। आप भी 15 मिनट समय दीजिए बच्चों को स्कूल तक छोड़ने के लिए और जाने से पहले देखिए कॉपी किताब है कि नहीं। बच्चा एक भविष्य की उसको दे लीजिए कि ये मेरा भविष्य है, ये मेरे घर का भविष्य है, चिराग है, ये बहुत ऊपर तक इसको बड़ा करना है कुछ। इस भावना से उसके लिए आप लगिए, समर्पित होइए। जब स्कूल से पढ़ कर के आता है तो पूछिए, जिस तरह से होमवर्क प्राइवेट स्कूल के बच्चे करते हैं या उनके माता-पिता करवाते हैं, आप भी पूछिए कि बेटा आज क्या पढ़ाई हुआ बताओ ज़रा। 2 मिनट बोलेगा, 3, लेकिन लगातार महीनों आप काम ये पूछते रहिएगा तो आधा-आधा घंटा तक बताएगा। उसमें कोई आपका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। दूसरा तीसरा चीज़, जब 6 से 8 शाम हो तो बच्चों को पढ़ने के लिए बैठाइए, ना कि इधर-उधर मोबाइल देख रहा हो, रील्स देख रहा हो या दौड़ रहा हो। ये 2-3 काम कीजिए, हमें लगता है कि ये जुड़ाव से जो स्कूल के टीचर होंगे, वो स्वाभाविक रूप से अलर्ट हो जाएँगे। अगर नहीं पढ़ाते होंगे, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ते हैं, तो वो भी अलर्ट हो जाएँगे और आपके स्वभाव से, आपके सोशल प्रेशर से वो भी पढ़ाना चालू कर देंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएँगे। और माता-पिता का जब जुड़ाव होगा, तो एक बेहतर स्कूल का एनवायरनमेंट बनेगा और बेहतर रिजल्ट भी आएगा। आज हमारे गाँव रोहतास में आप चल जाइए, तो शिक्षा का आपको बाकी विद्यालय से थोड़ा-सा अलग दिखेगा। 2 साल पहले हमको लगता है वहाँ भी स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन आज चीज़ें वहाँ बहुत बदली हैं। आप खुद एक पदाधिकारी हैं, कई तरह की बातें उभर कर सामने आती हैं कि भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है बिहार के सभी पदाधिकारी ही सरकार को चला रहे हैं। सरकार जो है चुप्पी साधे हुए, कोई भी किसी तरह की बाधाएँ आती है तो पदाधिकारी पर ही थोपा जाता है। ऐसे पदाधिकारी से कैसे उनको बदलाव करना चाहिए, क्या लगता है? क्योंकि आप खुद एक पदाधिकारी हैं। जैसे सबसे पहली बड़ी बात है कि एक पक्ष हुआ जहाँ हम लोग कह रहे हैं ग्रामीण को अलर्ट होना चाहिए, उनका ये दायित्व है। अगर बात पदाधिकारी और तंत्र में सबसे ऊपर शीर्ष पे बैठे लोग हैं, तो वो सबसे बड़ा प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। अगर उनको समझाने और जानने बताने की ज़रूरत पड़ जाए और हम जैसे छोटे अधिकारी और जो कोई अनुभव नहीं है, तो हमको लगता है कि अपने आप में ये मेरे लिए खेद है और हमको ज़रूरत भी नहीं है, वो बहुत अनुभवी हैं। हमको लगता है कि मैं जो काम करता हूँ कि अपना दायित्व को हम बेहतर से बेहतर कैसे आउटपुट दें। आपका काम जो है समाज के लोगों के लिए सर्विस देना है। सोशल सर्विस मतलब समाज को सेवा करना ही एक अधिकारी का धर्म है और उस पर हम लोग को अपने कटिबद्ध तरीके से बहुत मन भी लगता है। और बहुत जब लोगों का आप सेवा करते हैं और उनका चेहरे पर स्माइल होता है, तो न जाने वो एक अलग आनंद आता है। लगता है कि सारा हमारा मेहनत किया हुआ अधिकारी बनने का जो चरण में हमने अधिकारी बना था, इतना मेहनत किया, वो सफल हो गया। तो वो जज़्बात के साथ हम अगर काम करें, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऑब्वियस है कि आप शीर्ष पे बैठे हैं। चलिए, ये तो थी नेचर विलेज की उपलब्धियाँ और जिस तरह से स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर इन्होंने जिस तरह से जागरूक करने का प्रयास किया है, योगा को लेकर प्रयास किया है, क्योंकि अगर योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। देखिए, एक और बड़ी बात है कि आपने लक्ष्मीपुर के इस जगह को ही क्यों चुना, और दूसरी चीज़, जब ये स्टार्ट कर रहे होंगे, जब ये शुरुआत हुई होगी तो काफ़ी बाधाएँ आई होंगी, कैसे उसको हैंडल किया? देखिए, सबसे पहले मैं नौकरी छोड़ कर के अपने गाँव रोहतास के डेहरी प्रखंड के मझियाँव पंचायत के तड़वा गाँव में शुरू किया, नेचर विलेज तड़वा। वहाँ हम लोग हमारे ही ग्रुप के जो कुछ शिक्षक लोग थे, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल के, वही लोग चालू किए थे। वहाँ से मैं फिर यहाँ पाला पोस्टिंग लेट से आया और फिर देश को भी घूमा। तो यहाँ कुछ चुनने का अलग पर्पस नहीं था। जब मैं यहाँ एक अतिक्रमण के मामले में पहली बार एज अंचलाधिकारी यहाँ मटिया में उतरा, तो देखा कि बहुत सारे लोग काफ़ी एक्टिव हैं। तो कहीं लगा कि इन पॉलिटिकल एक्टिविटी को, इनके एनर्जी को अगर चैनलाइज कर दें हम लोग सही डायरेक्शन में, तो एक बहुत बड़ा काम किया जा सकता है।
तो उन लोगों को हम लोग चैनलाइज करने की कोशिश किए और देखिए आज ईश्वर की कृपा है कि उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट भी आया। और यहाँ तो अब हम लोग का एक तरह से कर्मभूमि हो गया है, जमुई एक कर्मभूमि की तरह हो गया है और जन्मभूमि रोहतास है, जिसके लिए हम प्रयास अभी जमुई के लिए भी कर रहे हैं। देखिए, जन्मभूमि रोहतास है और कर्मभूमि जमुई बन गया। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि जो जन्मभूमि है वो रोहतास है इनका, वहाँ भी इन्होंने काफ़ी जागरूक किया है लोगों को इस तरह की चीज़ों से। और अब जम्मू में जब यह कार्यरत थे लक्ष्मीपुर में, उसके बाद इन्होंने इस नेचर विलेज का शुरुआत किया, जिसमें काफ़ी कठिनाइयाँ भी सहनी पड़ी। आप देख सकते हैं इस तस्वीर के माध्यम से कि देखिए यहाँ पर काफ़ी महिलाएँ हैं जो पेटीकोट बना रही हैं, सूट बना रही हैं। तो ऐसे तमाम चीज़ बड़े ही गुणवत्ता वाले चीज़ों के साथ है। मैं इनसे भी एक बार जानने का प्रयास करूँगा। देखिए हमारे साथ यहाँ की एक महिला कर्मी है, इनसे हम पहले जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? काजल कुमारी। कब से आप यहाँ रह रही हैं? 8 महीने से। 8 महीने से। क्या क्या सीखा आपने या पहले से सीखे हुए थे? नहीं, यहाँ पे पहले मेरे को ट्रेनिंग दिया गया, पहले मतलब सिखाया गया हर मतलब जितना भी होता है ना लेडीज़ का आइटम, सारा ब्लाउज हो गया, सूट, पजामा, मतलब जितना भी होता है सारा सिखाया गया। और फिर हम यहाँ पे काम करते थे, पेटीकोट बनाते थे। और फिर अभी इधर मतलब कुछ दिनों से मेरे को ये ट्रेनर वाला काम मिला है। ट्रेनर वाला काम मिला है। पहले क्या करती थी आप? पहले हम पढ़ाई करते थे। किस क्लास तक पढ़ी हैं? अभी पार्ट 2 में है। बीए पार्ट 2 हाँ। में। यहाँ पर आने का कैसे सोचे, कैसे जानकारी मिली? यहाँ पे मतलब जब हमको पता चला प्रचार प्रसार के माध्यम से कि नेचर विलेज एक संस्था खुला है जहाँ औरत को मतलब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, मतलब उसका प्रयास किया जा रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी मतलब ऐसा कुछ करें जिसके कारण हम अपने पैरों पे खड़ा रह सके, हम अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा कर सके और हमारे घर में भी हमारे द्वारा कुछ हेल्प हो सके, जिससे हम अपने परिवार को मतलब अच्छा हाँ कर सके। तभी हमको पता चला, जिसके कारण हम यहाँ पे काम करना स्टार्ट किए थे। तो यहाँ आने के बाद कितना संतुष्टि मिल रहा है काम से? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ काम करने से ऐसा लग रहा है कि हम अपने खुद के पैरों पर मतलब खड़ा होकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। मतलब महिला किसी से कम नहीं है, ऐसा पहले से तो कुछ नहीं करते थे? नहीं, कुछ नहीं करते। उपार्जन भी कर रहे हैं, हाँ, कमाई भी कर रहे हैं, जी साथ में सर। पढ़ाई भी कर रहे हैं। इसका श्रेय किसको जाता है, अपने माता पिता को या फिर गुरु जी को? सर को। गुरु जी को। क्या नाम है गुरु जी का? निर्भय प्रताप सिंह। कब से जानते हैं उनको? यही 1 साल से। देखिए और भी महिलाएं हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि कब से यह कार्य कर रहे हैं और पहले क्या करती थी। क्या नाम है आपका? रिंकी देवी। रिंकी देवी। रिंकी देवी। कहाँ घर है? मटिया। मटिया ही घर है। हाँ। कब से यहाँ काम कर रही हैं? मतलब 6 महीना क्या से। करती हैं? सिलाई करते हैं। कौन सा सिलाई? पेटीकोट। सिर्फ पेटीकोट जानती हैं? हाँ। ट्रेनर मैडम नहीं बताती हैं कुछ और? मतलब जानते हैं साया ब्लाउज, मतलब सब जो आइटम रहता है सब पे सूट वूट सब बनाते हैं, सूट वगैरह बना लेते हैं? हैं। कितना पैसा मिलता है? मतलब दिन भर जो कमाते हैं जितना मजदूरी मिलता है उतना आप वैसे क्या करते थे? बैठे रहते थे घर में। अब कुछ तो कमाई हो रहा है? बहुत इनकम हो रहा है, बच्चे को पढ़ा भी रहा है, सब कुछ बच्चे को कर। पढ़ा रहे हैं? हाँ। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं। देखिए 4 बच्चे हैं, पिंकी देवी नाम है और मटिया की रहने वाली है। सबसे बड़ी बात, लोकल में अगर किसी महिलाओं को काम मिल जाती है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और यहाँ अगर बताया जाए तो जो लक्ष्मीपुर के पूर्व सीईओ थे निर्भय प्रताप जी, उन्हीं के कर कमलों द्वारा ये चीज़ें देखी जा रही है। यही वो सारा सेटअप है जिसमें मसाले की तैयारी की जाती है, मसाले को हल्दी तैयार की जाती है, धनिया तैयार किया जाता है। और साथ ही साथ देख सकते हैं बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट ये जो है, ये इसमें ही यह पूरा नेचर विलेज का हर्बल जो है वस्तु को तैयार किया जाता है। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं बड़े पैमाने पर गुलाल भी तैयार की जाती है। होली का महीना है तो इस होली के महीने में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नेचर दीदियाँ हैं वो भी गुलाल तैयार कर रही हैं। एक बार हम इन्हीं लोग से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे बनाते हैं ये गुलाल। क्या नाम है आपका? ललिता देवी। ललिता जी। कहाँ घर हैं? आनंदपुर। आनंदपुर। हाँ। कितना दूर है यहाँ से? है थोड़ा दूर। क्या चीज़ से बनाते हैं इसको? ये आर रोड और बनता थी, चुकंदर से बना रहे हैं। कितने केमिकल को मिलाया जाता है? केमिकल इसमें नहीं दिया है। केमिकल नहीं मिलता, पूरा हर्बल है ये? पूरा हर्बल है। कितने चीज़ों से बनाया जाता है? चीज़ों संतरा है, चुकंदर संतरा है कहाँ बना, संतरा का है, पालक का है और गेंदा फूल का है और ये साथ में अरारोट है। हाँ, ये चुकंदर का बन रहा है चुकंदर का अभी। बनता जी। है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता भारती हुआ। आप कौन हैं? हम नेचर दीदी के ट्रेनर हैं। ट्रेनर हैं। कैसे ट्रेन करते हैं इन लोगों को? इन लोग को बताते हैं हर्बल गुलाल बनाने के लिए
इसको जैसे हम मात्रा में देते हैं उसे बता रहे हैं सबको, और सारे बढ़िया से कर रही है नेचर दीदी लोग। आप ट्रेनर हैं, कितने जी। महिलाएं हैं अभी? अभी 11 महिला काम कर 11 रही हैं है। टोटल काम कर रही हैं। जी। देखिए, गीता भारती हैं जो ट्रेनर हैं महिलाओं की, यही ट्रेन करते हैं लोगों को किस तरह से गुलाल बनाया जाता है, कितनी मात्रा में दी जाती है। तो देखा आपने कि किस तरह से निर्भय प्रताप सिंह जो एक अधिकारी हैं, लेकिन अधिकारी के अलावा सरकारी कर्मचारी होने के साथ साथ इन्होंने नेचर विलेज का जो है नेचर विलेज को आगे बढ़ाने का काम किया, जिसमें कि कई तरह की सुविधाएं दी जा रही है, कई तरह के जो हर्बल चीज़ों को तैयार की जा रही है, जिससे आने वाले लोगों को साथ ही साथ शिक्षा, योगा, स्वास्थ्य को लेकर भी यह काफ़ी जागरूक है और यहाँ के लोगों को जागरूक करते नजर आ रहे हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से नेचर विलेज का कार्य है और किस तरह से कार्य से यहाँ के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, और यहाँ ही नहीं बल्कि जमुई तथा जम्मू के आसपास जिलों में भी अब नेचर विलेज का कार्य देखने को मिल रहा है। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबर के साथ लगातार बने रहिए। मैं हूं स्टार टीवी बिहार से हेमंत। अगर आपके भी आसपास किसी चीज़ को प्रकाशित करना हो और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।